अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का समा है। हर साइड पे जुल्म और बर्बरियत की गुफ्तगू हो रही है। एक सिस्टम से जुल्म और बर्बरियत का शुरू हो चुका है और हर तरफ से इंतकाम लिया जा रहा है और किसी को भी माफ नहीं किया जा रहा है। जो भी रजीम चेंज के ऑपरेशन के सामने आता है तो उनके या कोई इसके हवाले से आवाज़ उठाते हैं तो उसको कुचल के रख दिया जाता है। न किसी की चादर और चारदीवारी की इज्जत रखी जाती है और न किसी की ख़वातीन की एहतराम किया जाता है। यहाँ तक कि इस वक्त ये सिलसिला चलता रहा है। पुलिस गर्दी की अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें वो भी अपने आखिरी इंतहा के ऊपर है। यानी आप क्लाइमैक्स की अगर बात कर ले तो ये बिल्कुल क्लाइमैक्स के करीब जा पहुंचे हैं। ये निगरान हुकूमत जो होती है वो अमूमन ज़्यादातर ममालिक में नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का काम ये होता है कि उनको कहा जाता है, उनके झोली में ये हुकूमत डाली जाती है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं होता लेकिन उनको कहते हैं कि आइए और ये एजाज़ अपने नाम पे कर लें। लेकिन इस वक्त जो निगरान हुकूमत का सिचुएशन है वो फ़िरौनियत और यजीदियत से भी आगे निकल चुका है और इनके जो है ना इनसे ये पता चलता है कि उनसे फ़िरौनियत और यजीदियत के जो है ना कुट के जो है ना बाहर नज़र आ रहा है। इस सियासी होंडागर्दी जो है इसका असर ये हो रहा है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग समझे जाते थे, जिनकी लोग इज्जत करते थे, जिनको लोग अपने असातिज़ा समझते थे और इनके जो ना लोग ताबेदारी करते थे, इन सब की इज्जत करते थे, जिनमें हाजिर सर्विस भी थे, रिटायर्ड भी थे, असातिज़ा भी थे। लेकिन अब अगर हम इस वक्त देख ले तो पुलिस गर्द इतनी ज़्यादा इंतहा पर जा चुकी है कि इन रिटायर ऑफिसरान और हाजिर सर्विस तो नहीं लेकिन रिटायर ऑफिसरान और जो बड़े बाइज्जत लोग थे इनके घरों को भी नहीं माफ किया गया है, इनको भी नहीं माफ किया गया। इलेक्शन का अमल भी पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। आज और कल जो स्क्रूटनी का अमल भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसी के बावजूद जो कल एक रिटायर ऑफिसर के साथ हुआ है अब हैरान रह जाएंगे। कल जो है ना मॉडल टाउन में वहतुल्लाह खान साहब ब्रिगेडियर वहतुल्लाह खान रिटायर ब्रिगेडियर वहतुल्लाह खान साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया, उनका घर तोड़ा गया है। अमजद शुएब साहब को भी आप लोगों ने देखा है कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो तस्वीर जिस तरीके से लीक की गई थी, यकीन कीजिएगा इंसान को हैरानगी होती है कि एक इतना नामवर और कदावर शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, फिर जो है ना मीडिया के अंदर उनकी क्या किरदार थी, फिर इनकी उम्र को देख ले कि 80 के करीब वो लगते थे कि वो 80 के करीब है, फिर इसी के ऊपर जो है ना आप इसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। इंतहा होती है, कभी कभार जो है ना इतनी ज़्यादा इंतहा तक हम पहुँच जाते हैं। ये पाकिस्तान की एक तस्वीर है, इससे जो ना कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता। फिर आते हैं इमरान खान साहब के जेल के अंदर है और इनकी मामू की वफात हो गई है। आपको अगर एक चीज़ याद हो, कलसुम नवाज साहिबा जब वफात पा गई थी तो उनकी वफात जो है ना वो इंग्लैंड यानी लंदन के अंदर वो वफात पा गई थी और फिर इनके जो लाश थे वो पाकिस्तान लाई गई थी। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है ना जेल के अंदर थे, मरियम नवाज साहिबा भी उस वक्त इसी कोशिश में था तो दो में थी, उनके लिए भी हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब को 5 दिनों के लिए या 7 या 8 दिनों के लिए उनको खुला छोड़ दिया था। उनको ये इजाज़त दी गई थी कि जाके आप जो है ना इनकी जो आखिरी रसूमात है इसमें शामिल हो जाए और इनके ऊपर किसी किस्म की जो है ना रुकावट नहीं थी, न उनके रास्ते में कोई रुकावट डाली गई थी और उनको आराम से इजाज़त दिया गया था। अरशद मलिक साहब के साथ ये मिले थे, जो एक ऑफिसर थे, उनके साथ ये मिलजुल के उन्होंने भी जो है एक प्लान बनाया था, लेकिन इसी के बावजूद जो है ना लेकिन इसको छोड़ा गया था। लेकिन अब अगर बात कर ले, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि मुशर्रफ का ज़माना था और डिक्टेटरशिप थी, लेकिन जब इनके वालिद साहब वफात पा गए थे तो शहबाज शरीफ साहब जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थे तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कॉल की और उनको बताया कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अपने वालिद साहब के आखिरी रसूमात में आप शामिल हो सकते हैं, आपके रास्ते में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। पाकिस्तान में जब आप आएंगे यहाँ पे भी आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी और फिर आखिर रसूमात करके फिर आप वापस चले जाएँ। लेकिन उन्होंने जो ना फिर आखिर में ये फैसला किया था कि वो नहीं आए थे और फिर बाद में ये सारा मलबा जो ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर डाला था कि उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी थी कि हम अपने वालिद के जो है ना आखिर रसूमात में शामिल होते। लेकिन उनकी बड़ी ज़रूरत थी कि उन्होंने इनको कॉल किया था और उनको इजाज़त भी दी थी। इमरान खान साहब के मामू वफात पा गए हैं, जिनको इमरान खान साहब अगर इमरान खान साहब को बनाने में या इमरान खान साहब की अगर कुछ आज पहचान है तो वो इन्हीं के मामू की वजह से थी, क्योंकि अगर वो जो है ना शौकत खानम को बनाना हो या उनकी मेंटोर करना हो या इनकी सियासत में कदम रखना हो, इन सब चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा किरदार था और ये ज़मान पार्क जो है ना वो भी उन्हीं के नाम से है।
वो कल वफात पा गए थे और कल इनका जनाजा भी, परसों वफात पा गए थे और कल इनका नमाजी जनाजा था, और इनकी तदफीन के लिए इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं मिली थी। अगर चंद घंटों के लिए भी इमरान खान साहब को इजाज़त दे देते, इवन अगर उनको इतनी इजाज़त दे देते कि वो सिर्फ इनकी जनाजे में शामिल होते, तो मौजूदा जितने भी सिस्टम है इनके जो है ना ज़र्ब का पता चल जाता कि कितने बड़े ज़र्ब के हामिल लोग हैं। लेकिन जब इस तरह के, तो आप इनके जो है ना ज़र्ब के ऊपर भी सवालात उठा सकते हैं कि आखिर उनको क्यों इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि ये इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी बंदे थे। अब तजवीज़ कुनिंदा और तायन कुनिंदा जितने भी हैं इनके खिलाफ या इनकी गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो चुकी है, और इन्हीं का आगाज़ जो है ना फवाद चौधरी साहब के हल्के से किया गया है। जो फवाद चौधरी साहब का तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा था, उनको पकड़ने की जो है ना शुरुआत हो चुकी है, और ये जो सिलसिला ये सिर्फ फवाद चौधरी तक नहीं रहेगा, ये पूरे पाकिस्तान तक जाएगा, और ये बिलखुसूसन ज़्यादातर फोकस पंजाब के अंदर इन्हीं के ऊपर की जाएगी। ये सब क्यों किया जा रहा है, क्यों यहाँ तक जो है लोग पहुँचे हैं, इन सब के सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी है उसको तोड़ा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर हैं और सपोर्टर है उनके हौसले को जो है ना पस्त किया जाए, किसी न किसी तरीके से इनके जो हौसले अगर वो टूट जाए और किसी न किसी तरीके से हल्की सी अगर इसमें कमी अभी आ जाए, तो ये अपने जो काम है उसमें ये कामयाब हो जाएंगे, अपने मकसद में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी और बढ़ती जा रही है, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कल एक ऐसा काम मुजफ्फरगढ़ में हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिससे हम रहनुमाई लेते हैं, इनको हम पढ़ते हैं, हमें सवाब मिलती है, इनसे हम रहनुमाई लेते हैं, इसी के ऊपर हम अमल करते हैं। लेकिन कल जो है ना वहाँ के एक मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार ने जो है ना लोगों के हाथ में कुरान दिया और उनसे हल्फ लिया कि आप जो है ना इसे कुरान के ऊपर हल्फ दे दें कि आप जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। अजीब सी बात है, ये काम जो है ना पहले ये जो इस्लामी पार्टी अपने आप को कहते हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें जमात उलमा मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, वो ये काम करते थे। वो कहते हैं कि अगर आपने किताब को वोट नहीं दिया, नहीं आपने कुरान मजीद को वोट नहीं दिया, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो है ना ये काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया, और ये इस काम पे किसने मजबूर किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जा रही है। एक और काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया है, और ये वो सब चीज़ें जिस तरह एक विलाग में मैंने आपको आता है, जो कुछ इमरान खान साहब करते हैं उसी की नकल ये लोग उतारते हैं, और इस वजह से जो है ना ये हमेशा के लिए पकड़े जाते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के जितने भी लोग होते हैं उन्होंने ये काम किया होता है। सम टाइम उनका काम जो है ना रियल होता है, सम टाइम उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जाली भी होती है, लेकिन रियलिटी के करीब होती है। जब ये लोग वही काम करते हैं तो वो लोग बआसानी इनको पकड़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक काम शुरू किया, उन्होंने भी सर्वे का आगाज़ किया, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ सर्वे का आगाज़ किया। उन्होंने जाली सर्वे का आगाज़ किया है, और फिर इन सर्वेस को वो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, टॉक शो में इसको लाया जा रहा है, इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, फिर टॉक शो में के बाद जो है ना लोगों को बताते हैं, जो बड़े मायनाज और मुमताज़ जो जर्नलिस्ट है उनको कहते हैं कि आप इसके ऊपर लिख ले, इसके ऊपर जो ना आप आर्टिकल लिख ले, और सारी चीज़ें ये चीज़ें की जा रही है। और टॉक शो में इसको बेहतरीन तरीके से जो है ना तज्ज़ियाकार और तफसीरकार जो है ना उनको बुलाया जाता है, और वो उसके ऊपर तबसरे वगैरह करते हैं, और जो है ना ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसके लिए इस दफ़ा दो बंदों को चुना गया है, जिसमें सुहेल वड़ाई साहब है और मुसरत दरवेश साहब है। दोनों बहुत सीनियर जो है ना जर्नलिस्ट है, उनकी बहुत ज़्यादा कदावर शख्सियात है, दोनों के बहुत अच्छे जो है ना मुल्क के अंदर इनका नाम है, और इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। पर्सनैलिटी मीन के इनका जो नाम जो है ना पूरे मुल्क में, और लोग इसके शागिर्द भी बहुत ज़्यादा, लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन उन्होंने जो इस दफ़ा काम शुरू किया, ये काम उन्होंने थोड़ा गलत सा शुरू किया। सुहेल वड़ाई साहब ने जो है ना मुसलसल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नीचे की तरफ जा रही है, और मुस्लिम लीग नून यानी मुस्लिम लीग नवाज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। ये इनकी मकबूलियत की ये बात कर रहे हैं, और इनके साथ जो है ना ये जो लाइव माइंडेड जितने भी इनके लोग हैं, जिनमें ख़वातीन और हज़रात दोनों हैं, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी ने हालिया में जो है ना गैर मामूली सर्वे करवाया है, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ से वोटों से यानी मुस्लिम लीग नून के जो वोटर हैं
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से तकरीबन 5% आगे है और आने वाले दिनों में ये फर्क जो है बढ़ने का इम्कान भी है। जो ये सर्वे करवाने वाला है वो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी है, इन्हीं के अपने बंदे और वो ये काम कर रहे हैं, तो ये अब जान सकेंगे। दूसरा मुस्लिम जावेद साहब ने भी एक बात कही है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की कबूलियत है लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कबूलियत की भी गड़ी होती है और अब वक्त आया है कि नवाज शरीफ साहब को बाजू वाली गली से निकल बाजू वाली जो ना गली से निकलना चाहिए। इनका मकसद ये है कि अब जो है ना नवाज शरीफ साहब का वो वक्त है कि वो अब सियासत से रिटायर हो जाए और बाइज्जत तरीके से जो ना उसको खुदा हाफिज कहे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था इनको कि आप जो है ना एक बुजुर्ग शख्सियत है और आपका बहुत अच्छा इमेज भी बन चुका है, आप जो है ना आपका वैसे भी एक नाम बन चुका है, तो आप मेहरबानी करके आपकी उम्र जो है ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। अब आप जो है ना जवानों को इजाज़त दे, अपनी बेटी को जो है ना ये पार्टी सुपर्द कर दे या अपने बेटे को या अपने भतीजे भांजों में से किसी को सुपर्द कर दे और जवानों को आने दे और ख़ुद जाके आराम से जो है ना अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनकी बात नहीं मानी क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे साथ तो पूरा सिस्टम है, मैं जाऊंगा पाकिस्तान के अंदर, वो मेरे लिए एक माहौल तैयार करेंगे और इसके बाद जो है ना सब लोगों को जब पता चलेगा कि अब जो है ना नवाज शरीफ साहब के लिए एक माहौल तैयार किया गया है तो पूरा मुल्क जो है वो मेरे पीछे लग जाएगा और हर तरफ नवाज शरीफ की आवाज़ें निकलेंगी। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो मुझे बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान के आवाम जो है ना वो पुराने आवाम नहीं है। अब जो है ना लोग सपोर्ट करते तो आइडियालॉजी को सपोर्ट करते, वो पर्सनैलिटीज़ को नहीं सपोर्ट करते। पहले ऐसा होता था कि पर्सनैलिटी को सपोर्ट करते, बदमाश लेकर आते थे, लोगों को डराते थे, उनको जो है ना धमकाते थे, उनको कहते थे कि कल जो है ना अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी लड़ाई होगी तो फिर आपके अदालत से कौन सपोर्ट करेगा, आपका जब कोई अगर बीमार हो जाते हैं तो फिर जो है ना अस्पताल में फिर आप क्या करेंगे, आपको जो है ना अस्पताल में फ़ोन लगानी पड़ेगी क्योंकि सरकारी अस्पताल के अंदर आपका इलाज नहीं होगा। तो अब वो तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब जो है ना टेक्नोलॉजी का दौर है, सिस्टम चेंज हो चुका है, ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हो गए हैं, सबको अपने जो है ना राइट्स का पता है, वो आपके बगैर भी जाके अपने राइट का पूछ सकते हैं, अस्पताल में लोगों से पूछ सकते हैं, पुलिस से पूछ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो किताब वो ला को पढ़ सकते हैं। तो यार ये जो सारी चीज़ें थे, जो सारा प्लान था नवाज शरीफ साहब को उसी के ऊपर पानी फेर गया है। हारून रशीद साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त बात की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब डरे हैं और सिमे हुए हैं, ये क्यों इतने डरे हुए हैं, इनके चेहरे पर रौनक नहीं है, आंखों में चमक क्यों नहीं है, अगर इनमें ज़रा सा भी हिम्मत होती तो सनम जावेद के वकला को गिरफ्तार न करते। काकड़ हुकूमत भी इनकी जो है ना पूरी मुआवनत कर रहे हैं और नकवी हुकूमत तो बिल्कुल इससे आगे है सबसे। और ये जो पुलिस गर्दी है, ये जो बदतरीन तशद्दुद पाकिस्तान के अंदर है, इसमें जो निगरान हुकूमत है इसका बहुत हाथ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जो है ना नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया जाए, लेकिन अब जब पानी सर से गुजर जाता है फिर आप क्या करेंगे। तो अब तो जो है ना नवाज शरीफ साहब के सर से पानी गुजर चुका है, वो जितना भी कोशिश कर ले, सिस्टम अब चेंज हो चुका है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।